तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि 4 ऑर्डर्स में, तो हमने यहाँ बात की थी ऑर्डर्स, मटेरियल्स, प्लांट एंड बायो ऑर्डर, एनिमल्स एंड ह्यूमन थिंग्स, जिसमें कि जो सॉयल, एयर एंड वाटर, प्लांट्स में प्लांट्स, एनिमल्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल में एनिमल बॉडी और आई, और ह्यूमन में हमारे लोग ह्यूमन बॉडी एंड आई। दीज आर द थिंग्स। तो हम लोग बात करते हैं एक्टिविटी यानी क्रिया की। मटेरियल कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन की क्रिया करता है, प्लांट या बायो कंपोजिशन डीकम्पोजिशन प्लस रेस्पिरेशन, एनिमल कंपोजिशन डीकम्पोजिशन रेस्पिरेशन इन बॉडी प्लस सिलेक्शन इन आई। ऑल्सो ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो एक्टिविटीज या हम लोग की जो क्रिया है, जिस तरह आपने देखा होगा बॉडी और सेल्फ के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें कम, और बॉडी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग किस तरह से यूज, तो दिस इज द कंपोजिशन डीकम्पोजिशन रेस्पिरेशन इन अ बॉडी प्लस सिलेक्शन जो हम लोग का थ्रू डिजायर, टेस्ट इन आई एंड नीड फॉर रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम लोग ह्यूमन बींग है तो हम लोग की अपनी इच्छाएं होती है कि किस चीज़ को खाना, किस चीज़ को नहीं खाना, क्या चीज़ हमारे अंदर डिज़ायर है, मनी है, पैसा है, जो भी हम लोग चीज़ें चाहते हैं वो अपनी हम लोग अपनी सेल्फ डिज़ायर होती है। इंटेंडेंस, जिसमें हमारा जो धारणा है मटेरियल की एग्जिस्टेंस, मटेरियल का एग्जिस्टेंस, प्लांट एंड बायो का एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, एनिमल ऑर्डर जो हम लोग बात करते हैं उसका एग्जिस्टेंस, ग्रोथ इन बॉडी, और साथ ही साथ विल टू लिव इन आई। क्योंकि ह्यूमन ऑर्डर की बात करते हैं तो ह्यूमन ऑर्डर में एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ इन अ बॉडी, विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना जीवन खुशहाल रखें और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उनमें मटेरियल में कंपोजिशन डीकम्पोजिशन, प्लांट में डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन प्लस नेचर, एंड कंपोजिशन डीकम्पोजिशन नेचर in non-intuitive and I, composition decomposition nature in body plus in I। तो नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर जो है, जो नेचुरल है, जैसे मटेरियल ऑर्डर है तो उसका जो प्रोसेस है वो डीकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन है। प्लांट बायो ऑर्डर की बात की जा रही है तो उसका भी प्रोसेस है कि वो धीमे धीमे इंक्रीज होता है, अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं और फिर एक दिन वो फिर वापस प्लांट जो होता है वो उसी मत यानी हमारे जो मटेरियल ऑर्डर है उसमें डीकम्पोज जाता है अपनी यूटिलिटी के साथ। उसके बाद फिर डेफिनेटली अगर एनिमल्स की बात भी करें तो उनके भी अपनी लाइफ साइकिल होती है और उस लाइफ साइकिल के बाद वो भी कंपोजिशन या डीकम्पोज हो जाते हैं। अपने एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में अपने सभी रिसोर्सों को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसी साइकिल में वो फिर से वो मटेरियल ऑर्डर में चले जाते हैं और मटेरियल ऑर्डर से फिर एक साइकिल के रूप में यूज होता है। हम लोग का शरीर भी एक दिन जो होगा वो नॉट यूजेबल हो जाएगा और फिर वो वापस एक ऑर्डर में वो चेंज जाएगा। दिस इज द मतलब ट्रुथ बिहाइंड द ट्रुथ, क्योंकि वो नेचुरली है। नेचुरली हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग अगर इस दुनिया में आए तो हम लोग एक दिन डेफिनेटली जाना है। जाने इन द सेंस हमारे जो बॉडी है उस बॉडी का जो हम लोग जो अपने सेल्फ के थ्रू उसको रेगुलेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर वो डेफिनेटली जो होगा वो बॉडी किसी और मटेरियल में डीकम्पोजिशन उसका हो जाएगा। बेसिक एक्टिविटी रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट, प्लांट ऑर्डर रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट, animal order recognizing fulfillment in body, assuming recognizing fulfillment in I, and recognizing fulfillment in body plus knowing, assuming and recognizing fulfillment in I। तो ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग के अंदर अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है और वो चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को जानता है और राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो अपने को डेवलप करता है, अपने सेल्फ को डेवलप करता है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ही आप उसको जज कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे
और अपने रिसोर्स और जो आपके लिए यूटिलाइजेशन है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप उन चीज़ों को या उनका उपयोग कर पाएंगे। तो मनुष्य के अंदर होता है कि वो चीज़ों को रिकोगनाइज करना, उसके बारे में जानना, पहचानना, मानना और उसके साथ अपने जीवन को निर्वाह करना। कॉन्फरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्मेशन, सीड कॉन्फर्मेंस, ब्रीड कॉन्फर्मेंस, राइट वैल्यू, संस्कार, दीज आर द जो कह सकते हैं ऑर्डर। यानी अगर पौधे की बात की जाए तो पौधे को उगने के लिए बेसिकली उसके जर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज योर सीड। तो ये 4 ऑर्डर को डिटेल में स्टडी कराने का मोटिव क्या है? राइटर प्रोसेस है, किस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से ये चीज़ों को रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं, क्या इनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ है और किस तरह से इनका उत्पन्न होना और इनका डिके होना होता है। तो अगर इन प्रोसेसेस को आप देखेंगे तो आप इनमें देखेंगे एक परस्पर आपसी संबंध, प्लांट का मटेरियल से जो सॉयल, एयर, वाटर की जो नीड होती है प्लांट की, अगर प्लांट को, पौधे को अगर बेसिक मटेरियल ऑर्डर्स में सॉयल, एयर, वाटर नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती और वो डिके हो जाता है। एनिमल जो कि प्लांट और बायोलॉजिकल ऑर्डर्स पर डिपेंडेबल है और अगर उसको प्लांट्स या जो बेसिक नीड्स है उसके फूड साइकिल्स में और उसको लिविंग सर्वाइवल के लिए वो नहीं मिल पाएगी तो वो डिके हो जाएगा। ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो डिपेंडेबल मटेरियल, प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर, और अगर ये ऑर्डर हमको भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी डिके हो जाएंगे। तो राइटर जो है वो यहाँ पे इंडिकेशन ये करने की कोशिश कर रहा है कि हार्मोनी तभी आप बना सकते हैं जब आप इन सभी ऑर्डर्स को अच्छे से समझ पाएं, इनकी आपस में जो परस्पर जो रिलेशनशिप है उसको आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप हार्मोनी में अगर अपने जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होते हैं तो आपकी बॉडी, पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड किस तरह से झलकता है और आप अपनी खुशी को किस तरह से जाहिर करते हैं। तो उस समय जब आप खुश रहते हो तो आपको हर चीज़ या हर जो भी आसपास की सराउंडिंग है और काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि आप परस्पर चीज़ों से जुड़े हुए हैं और सभी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित ढंग से हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हर चीज़ आपको हाईलाइट होती है और आप उनके बीच में परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। आप चीज़ों से थोड़ा सा अलग हटते हैं, अलग एकांत होने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहते भी ना चाहते भी आप अपने सेल्फ को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा और दुखी होते रहते हैं। तो आप हैप्पी हैं तो आप हारमोनी में फील हो आपको हो रहा है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप हैप्पीनेस में, सैडनेस में आप हारमोनी को फील नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर नेचुरल की बात करें, नेचर यानी हमारा जो हार्मोनी नेचर है वो किस तरह से चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, इनके कोऑर्डिनेशंस की, और किस तरह से कोऑर्डिनेशन है ये आप सेल्फ रिकग्नाइज भी कर सकते हैं। अगर आप नेचर के साथ थोड़ा सा और लगाव रखेंगे, नेचर के साथ थोड़ा से अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको विजुलाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप अपने घर में भी अगर प्लांट्स लगा रहे हैं या लगाएंगे तो आप देखिएगा और उसके जर्मिनेशन से लेकर उसके बड़े होने तक के जो प्रोसेस है उसको अगर आप महसूस करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि नेचर के साथ किस तरह से वो हार्मोनी बनाता है और किस तरह से वो अपनी लाइफ, यानी प्लांट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो उस तरह से ग्रो करती है और वापस वो जो होती है वापस फिर वो बीज के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में वो मिलती है और फिर दोबारा से वो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो हमारे बेसिक ऑर्डर्स की हमने बात की थी जिसमें कि एनिमल्स ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट्स ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल्स ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स में हमने चीज़ों के आपस में कोऑर्डिनेशन को समझा। तो यानी थिंग्स यानी जो वस्तु है, एक्टिविटी है जो हमारी क्रिया है, इंटेटेडनेस जो हमारी धारणा है, और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारा स्वभाव है,
बेसिक एक्टिविटी और कॉन्फरेंस। तो जैसे कि हमने बात करी जो थिंग्स यानी जो है बेसिकली एक्चुअली मटेरियल ऑर्डर, प्लांट और एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर में material order, it is clear to understand to us that the material order is the most abundant in nature and exists in the form of all the soil, mixtures, metals and compounds, various gases, waters and other liquids, जो कि हमारी थिंग्स या में हमारा मटेरियल ऑर्डर। क्योंकि एक छोटा सा कण या धूल का एक छोटा सा कण भी मिलकर एक ऑब्जेक्ट को बनाता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वेरियस चीज़ों को यानी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर जो ये ऑर्डर है इस ऑर्डर को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, गैसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं, सॉइल मिक्सचर्स हैं, these are the materials orders. Plant and bio orders, pranic order exists as the smallest seeds to the plentiful grass, the various plants and trees and all the vegetation in the ocean. When we consider humans and animals, we can understand that they are coexistence in the self and the body. If we look at the body, we find that in its fundamental unit there is a cell. सेल हमारी क्या होगी? सेल हमारी सबसे बेसिक यूनिट होगी जिसके थ्रू हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सबसे छोटी। The cell belongs to a pranic order, thus the body of both animals and human is essentially made up of cells and belongs to the pranic order. Animals order. The animals order is made of various kinds of animals and birds. These are entities display both a body as well as conscious activity. The animals order thus is the coexistence with of the animal body and the self. Human order. The human order is a constitutes of all the human beings. Each human being is a coexistence of self and the body. तो राइटर यहाँ पर इन सब चीज़ों को और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इनको और अच्छे से समझ सकें। तो जितना ज़्यादा आप समझेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी, तो आप उसके कोऑर्डिनेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। किस तरह से पेड़ एक छोटे से बीज से पौधा बन के पौधे से पेड़ बन रहा है और एक साइकिल, एक ड्यूरेशन के समय उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको आप विजुलाइज करेंगे, तो उनमें आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। थिंग्स, एक्टिविटीज़, इंटरटेन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक एक्टिविटी। तो उसकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आम का पौधा है, केले का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उनकी एक्टिविटीज़ और वो हमें क्या रिसोर्स दे रहे हैं इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग जीव जंतु, सांप, बिच्छू, बिल्ली, अलग अलग जीव जंतु जो है उनकी अलग अलग वैरायटीज़ और उनके अलग अलग नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप विजुलाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो तब जब आपके पास उससे संबंधित एजुकेशन होगी आप उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब आप चीज़ों को जानेंगे तभी आप यही कह सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग होना, डेवलप होना आपके लिए मस्ट है। उसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब जानकारी है कि थिंग्स और मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, बायो और प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें, रिसोर्सेज हैं और किस तरह से इनकी आपस में कनेक्टिविटी है। तो राइटर आगे जो कह रहा है, इंडिकेशन कर रहा है कि ईच यूनिट इन द ऑर्डर कैन बी अंडरस्टूड एज एन एक्टिविटी. We will try to understand these activities that distinguish one order from the other. An activity means that something that has motion and or has a result. The material order is active in a multiple way, and the same with the plant order or your animal order or your human order. You are sitting in a room, but you are active. You are thinking, desire, the body has breath running, heart troubling. The air in the room is blowing. The walls standing constantly also has activity, isn't it? Yes, it is. The chair in your room is also active. It may be not be very visible to our eyes, but the chair is still active.
तो राइटर यहाँ पर उन चीज़ों को विजुलाइज कर रहा है, और क्योंकि चीज़ों को विजुलाइज करने पर आप उनके कोऑर्डिनेशन को समझ पाएंगे, किस तरह से आपका बॉडी और सेल्फ का कोऑर्डिनेशन आसपास की वस्तुओं में किस तरह से आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, किस तरह से नेचर आपके सराउंडिंग पर इफेक्ट डालता है। यानी परस्पर क्रियाएं जो हमें दिख रही हैं और जो हम महसूस कर पाते हैं, उन सभी क्रियाओं में का अध्ययन करना। यानी अगर आप अपने सेल्फ को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, सही से उसको कंसंट्रेट करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंसंट्रेट नहीं है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इन सब क्रियाओं को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब आप चीज़ों को कंसंट्रेट होगे तो आपको उन सब एक्टिविटीज़ का भी ज्ञान होगा। लेट अस से द चेयर is made of wood. If you leave the chair is at rest for let us say 70 years, what happen? You will say the wood may decay. The wood may decay. It means the chair has been interacting with the environment, or the wood in the chair has been interacting with the environment. If it is interacting with the environment, it means the chair or the wood is a naturally active, even though we could not immediately see it with our naked eye. But this is one way to understand the activity in a chair, that is not visibility moving when seen by naked eye. So even if something is not visible moving, then see through our eyes, it does not mean that is not active. तो राइटर यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अगर विजुलाइज करेंगे तो आपको बहुत से एग्जाम्पल इस तरह के आपके सामने आएंगे, जहाँ पर हम इन क्रियाओं को देख पाएंगे। इनके रिजल्ट से आप इन एक्टिविटीज़ को पहचान पाएंगे। जो एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, और जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ है। राइटर यहाँ पे एक सिंपल चेयर का एग्जांपल दे रहा है, जिसकी चेयर, अगर आप चेयर उसकी पोजीशन है और उस पोजीशन पे आप उसको छोड़ दे रहे हैं, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम चेयर के अंदर डेफिनेटली सम चेंजेस होंगे। तो सम चेंजेस का मतलब इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स या अदर इफेक्ट्स जो हो उस पर हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स होने का मतलब ये यहाँ पर है कि दीज आर द एक्टिविटीज, बट हम लोग इंस्टेंट उसको विजुलाइज नहीं कर पाते। तो विजुलाइजेशन हम लोगों का कैसे बढ़ेगा? जब विजुलाइजेशन हम चीज़ों को, यानी अपने सेल्फ, बॉडी, और हम कंसंट्रेशन होके चीज़ों को देखेंगे तो हम विजुलाइज कर पाएंगे। Now if you take the wood in the chair and place it under a microscope, what would you see? You will see that the wood is actually made up of thousands of smaller particles. If you have a very powerful microscope, that is called electron microscope, you will see that there are many thousands of minute particles in the wood that are all active. They will even visibly through when see through the microscope. जैसे विज्ञान की भाषा में हम लोगों ने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया ही हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, और चीज़ों को माइक्रोस्कोप पर देखने पर हमें उनके अंदर सेल्स के अंदर की जो क्रियाएं हैं उनको हम विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं तो हम इन सब चीज़ों को विजुलाइज करके, मैग्नीफाई करके इनको अध्ययन नहीं कर पाते। तो राइटर वही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप जो एक्टिविटीज आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, आप उन एक्टिविटीज़ को अगर आप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अदर माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें क्रियाओं का, यानी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, बेसिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको आप
देख पाएंगे और आप विजुलाइज कर पाएंगे कि ये एक्टिविटीज हैं। इस तरह से बैक्टीरिया, वायरस, ये एक्टिविटीज हम लोग, उनकी जो एक्टिविटीज हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम लोग को अलग से यूज करके माइक्रोस्कोप या अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं और उनकी एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है और किस तरह से हमारे बॉडी पर ये इम्पैक्ट डालेगा। बट नेकेड आई से हम लोग एक्टिविटीज को नहीं देख पा रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्टिविटीज तो हो रही है पर वो हम लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट है यहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है जिससे कि आप परस्पर होने वाली क्रियाओं को समझ सकें जो है और जो लगातार होती जा रही हैं, उनका इफेक्ट आप महसूस कर सकें, समझ सकें। थिंग्स दैट वी सी आर विजिबली मूविंग through another naked eye, such as spinning a top, a moving bus, a running man, are active. All things that are visibly stationary or not moving are also active, like a stationary chair and the walls and roof in the house. So these are the basic things जिसमें कि आप चीज़ों को देख सकते हैं कि जो क्रियाएं यानी जिनमें जो मूव कर रही हैं, जो डिस्टेंस कवर कर रही हैं और जो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, बट दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में चाहे वो मूविंग कर रहा है चाहे मूविंग नहीं कर रहा है, एक्टिविटीज हो रही है। ऑल द यूनिट्स अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स आर एक्टिव all the time. They are interacting with the environment in the activity. There is a state or configuration and a motion simultaneously. This remains all the time. इस तरह से आपको पता है कि अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के रोटेशन के साथ साथ उससे संबंधित, उससे रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी उसके रिस्पेक्टिव मूव करते हैं। तो दीज आर ऑल्सो अ एक्टिविटी जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, जिनको आप फिजिकल में सेंस में इन सब चीज़ों को देखते हैं। We often look at units around us, a fixed and solid things. We can now see that these things are actually active. Each unit is made up of hundreds of smaller units and all these units are active. So when you walk on the road, it's not that the road is stationary. The road is active, very active, and made of thousands and thousands of particles that are all throbbing, all active. तो राइटर यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी को से संबंधित बता रहे हैं चीज़ों को, जिसमें कि आप केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों को अध्ययन कर चुके हैं, पार्टिकल्स के मोशंस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित चीज़ें। बट राइटर यहाँ पे जो फोकसबल कराना चाह रहा है कि वो एक्टिव और नॉन एक्टिव यानी जो एक्टिविटीज हो रही हैं आप उनको विजुलाइजेशन कर सकें। चाहे आप रोड पे चल रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आप विजुलाइजेशन आपका हो। एक्टिविटी इन द मटेरियल ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑल मटेरियल थिंग्स दैट इज अ यूनिट इन द मटेरियल ऑर्डर्स कैन बी अंडरस्टूड as an activity of units coming together to form a bigger unit. We call this composition. For example, the chair is made of smaller pieces of wood. Bigger units can also separate from each other to form a smaller units, and we call this decomposition. Like a wooden chair can decay after a few years. Thus, the units in the material orders can be understood as an activity of composition decomposition, क्योंकि आपको पता है मटेरियल ऑर्डर की एक्टिविटीज किस तरह से आप मटेरियल ऑर्डर की एक्टिविटीज का यूटिलाइजेशन होता है।
किस तरह से आप एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और वही बिल्डिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस डिकम्पोज होके मटेरियल ऑर्डर में मिल जाती है। फिर दोबारा हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ लगातार करस्पॉन्डिंग जो होती है वो मटेरियल ऑर्डर में चलती रहती है। एक्टिविटीज़ इन द प्लांट एंड बायो ऑर्डर। The plant's order is basically structurally made up of material order. However, an additional activity of respiration is exhibited by the plant order. तो राइटर सभी ऑर्डर जो भी ऑर्डर्स है उनमें जो क्रियाएं हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर है, चाहे वो प्लांट ऑर्डर है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि आप उन एक्टिविटीज़ को देखें। अगर प्लांट ऑर्डर है तो प्लांट ऑर्डर में जो एक एडिशनल एक्टिविटीज़ है जो कि रेस्पिरेशन है, is exhibited by the plant order. We all know that the plants breathe. Plants are made up of smaller cells. They also breathe or pulsate. So when we look at all the units that make up the plant bio order, we will find that they can understood in terms of composition, decomposition and respiration. तो प्लांट की जब आप एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसके कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और उसके जो बेसिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो कि एडिशनल प्रोसेस है उसको आप विजुलाइज कर पाते हैं। तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज प्रोसेस चलता रहता है वो उसकी लिविंग एक्टिविटीज़ को बताता है। Not only do plants compose forming a new plants and decompose, that is decay, they also breathing or pulsating, which we call respiration, जो कि आपने बायोलॉजी में प्लांट्स की एक्टिविटीज से संबंधित सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी किया होगा। नेक्स्ट दैट इज एक्टिविटीज इन एनिमल्स ऑर्डर, इसके बारे में हमने बात की थी। When we explore the animal order, we find that two fundamental different set of activities. One set of activities are the psychochemical or activities of the body, and other is a conscious activity of the self. We are the human beings. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग का भी बॉडी और आई के बीच का कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम लोग जो थिंक करते हैं, हमारा डिजायर, उसको हम लोग यानी हमारी जो लगातार कंटिन्यूस थिंकिंग और डिजायरनेस है उसको फुलफिल करने के हम लोग बॉडी की रिक्वायरमेंट या बॉडी का यूज़ करते हैं। कहीं अगर हमें जाना है तो हम लोग अपना बॉडी, हमारा सेल्फ कहता है कि हाँ यहाँ जाना है, तो हम लोग बॉडी हमारे एज इंस्ट्रूमेंट की तरह हम लोग उसको यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फिजिकली। उसी तरह से अगर एक्टिविटीज़ में एनिमल ऑर्डर की बात की जाए तो जो उनके अंदर चेंजेस होते हैं और किस तरह से उनके जो नेचुरल बिहेवियर है, हर एनिमल्स का अपना एक नेचुरल बिहेवियर है और वो बिहेवियर उसको उसकी एक्टिविटीज़ को भी बताता है। ड्यूरेशन वाइज किस तरह से उसके अंदर चेंजेस होते हैं, किस तरह से वो धीमे धीमे बड़ा होता है और बड़े होते होते उसके अंदर जो बेसिक नीड्स है वो उसको फुलफिल करता है बाय सेल्फ एक्टिविटी विद द मीडियम ऑफ एज अ बॉडी। वहाँ पर वो अपने सेल्फ और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को अंडरस्टैंड करता है और अपनी जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं वो उसको फुलफिल करता है। बॉडी इन एनिमल्स, द साइकोकेमिकल्स activities, the body displays that the same activities that we see in the plant, जैसे हमने प्लांट्स में इन एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया था, उसी तरह से एनिमल्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है,
और फिर वापस उनकी डेथ होती है। और वो किस तरह से वो उनका भी रेस्पिरेशन प्रोसेस, the body displays respiration, breathing, pulsating, as we call it. We can verify ourselves quite easily, and we can see that the body indeed breathes and also decays. The body is also formed at one point in time and keeps building cells as well. There is a composition in the body, and hence the activities in the body are the same as that in the plant bioorder, which are the composition, decomposition, and respiration. Hence, we see that the body belongs to the plant and bioorder. तो राइटर यहाँ पर